प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो कि अभी हुआ है हमारा 30 तारीख को, उसमें गणित का सेक्शन सी करने जा रहे हैं, जिसमें हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26, प्रूव दैट √2 माइनस √3 इज़ इरेशनल नंबर। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? हम इसको सपोज कर लेते हैं। सपोज √2 minus √3 is a rational number, is a rational number. So √2 minus √3 is equal to p by q, where q is not equal 0 and pq इनका GCD 1 है। Squaring on both the side, squaring on both the sides क्या बन जाएगा? √2 माइनस √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर से खोलेंगे। √2 स्क्वायर 2 प्लस √b स्क्वायर यानी कि √3 स्क्वायर 3 माइनस 2ab इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। 5 minus 2√6 is equal to p square by q square minus 2√6 is equal to p square by q square minus 5 LCM आ जाएगा q square, so p square minus 5 q square. This implies 2√6, हम माइनस को इधर ले आएंगे, 5q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। अब हमें दिखाई दे रहा है √6 इरेशनल है, हम जानते हैं। 5q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, ये सारे इंटीजर्स हैं p और q, तो ये भी इंटीजर ही होगा और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये भी इंटीजर होगा और ये रेशनल होगा। 5q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर by q square is a rational number, is a rational number where but 2√6 is irrational. 2√6 is irrational. तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। सो आवर assumption is wrong and hence √2 minus √3 is irrational number. Irrational number. Question number 27. Find the zeros of the quadratic polynomial x square minus 9x plus 20 and verify the relationship between zeros and coefficients. Find the zeros. पहले तो इसकी zeros निकालिए and verify the relationship, और फिर relationship को verify कीजिए zeros और coefficients के बीच में। तो देखिए पहले हमें इसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है। अब इस इक्वेशन है मेरे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। मैं बीच वाली टर्म को स्प्लिट करती हूँ, उसके ऐसे दो पार्ट्स में इसको 9x को स्प्लिट करूँगी जिनका प्रोडक्ट 20 आए। तो मैं लिखूँगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20 और मैं इक्वल टू 0 ले लेती हूँ। तो ये यहाँ से कॉमन है x इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 x minus 4 is equal to 0. So it is x minus 5 is equal to 0, x is equal to 5, x minus 4 is equal to 0, x is equal to 4. So the zeros are
जीरोज आर 5 एंड 4। अब मैं इस इक्वेशन को इक्वेट करूंगी स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 is the standard form of quadratic equation। अब आपने इसको जब कंपेयर किया है तो मुझे दिखाई दे रहा है a इज़ द मल्टीपल ऑफ x² और मेरी इक्वेशन में x² का मल्टीपल 1 है। सो a इज़ 1, b इज़ द मल्टीपल ऑफ x, यहाँ पे -9 है, b इज इक्वल टू -9 एंड c इज कोफिशिएंट कांस्टेंट, तो c इज इक्वल टू 20। अब सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, जीरोस का सम करके देखिए, 5 + 4 इज इक्वल टू 9 और सम ऑफ जीरोस हमें पता है -b/a होता है, तो इट इज़ -9 और माइनस पहले से ही है, तो 9/1 इट इज़ 9। और इसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 5 × 4 20। प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, c कितना है 20 और a क्या है 1, इट इज 20। बोथ आर इक्वल, हेंस द रिलेशन वेरीफाइड। रिलेशन वेरीफाई हो गया कि जो एक्चुअल में जीरोस निकली थी उनका जितना सम है उतना ही जीरोस का सम हमारा कोफिशिएंट से है। इसी तरह जो प्रोडक्ट ऑफ एक्चुअल जीरोस है उतना ही प्रोडक्ट हमारा कोफिशिएंट से जो प्रोडक्ट है उसके इक्वल है, हेंस द रिलेशन वेरीफाइड। Question number 28. The ratio of incomes of two persons is 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3. If each of them manages to save ₹2,000 each month, find their monthly income. Or 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 2 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old आर नूरी एंड सोनू। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 28 है इसमें भी हमारे पास चॉइस दी हुई है। चॉइस में हमारे पास ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो पहले हम ऊपर वाला क्वेश्चन करेंगे। द रेशो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7। अब 9:7 है तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज देयर incomes are 9x and 7x and their expenditures are, उसका भी रेशो दिया हुआ है। expenditures are 4:3 है, 4y and 3y। अब ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करने के बाद जो बचता है वो सेविंग है। अब वो दोनों 2,000 रुपीज़ ईच मंथ सेविंग करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9x minus 4y is equal to 2,000, 7x minus 3y is equal to 2,000। दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई मैं 3 से कर लेती हूँ और इसको मैं 4 से। तो चलिए क्या बन जाएगा, 27x minus 12y is equal to 6,000, 28x minus 12y is equal to 8,000।
by subtracting. कट जाएगा। माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2000, एक्स इज इक्वल टू 2000। अब हमें बताना था उनकी इनकम, मंथली इनकम क्या है। तो मंथली इनकम 9x और 7x थी। तो मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन 9x थी ना, तो 9 इंटू 2000 इज इक्वल टू 18,000। मंथली इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन कितनी, 7x, 7 इंटू 2000 इज इक्वल टू 14,000। इसके ऑप्शन में जो दूसरा सवाल है, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 2 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो नूरी एंड सोनू दोनों की हम अलग अलग एजेस, जो उनकी प्रेजेंट एजेस हैं वो हम सपोज कर लेते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 चॉइस में है ये। और सपोज present age of Nuri is equal to x years and present age of Sonu is equal to y years according to question। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, 5 years ago 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की उम्र सोनू की उम्र से 3 गुनी थी। अब देखिए 5 years ago नूरी x माइनस 5 years की थी और सोनू y माइनस 5 years का था। और कंडीशन क्या है कि नूरी की जो एज है वो सोनू की एज से 3 गुनी थी। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y माइनस 5। तो इट इज x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। इट इज इक्वेशन नंबर 1। आगे 2 years लेटर, 2 साल के बाद, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी सोनू की उम्र से दुगनी हो जाएगी। तो आफ्टर 2 years लेटर ये x प्लस 2 हो जाएगा और ये y प्लस 2। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस y प्लस 2 इंटू 2। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 2y प्लस 4। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को हम लिख के सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इज x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 बाय सब्ट्रैक्टिंग कट जाएगा। माइनस y इज इक्वल टू माइनस 12, so y is equal to 12. Putting the value of y in 1, फर्स्ट में रख देंगे हम। तो y की वैल्यू यहाँ रखेंगे, x माइनस 3 इंटू 12 इज इक्वल टू माइनस 10।
x minus 20, 36 is equal to minus 10. तो x is equal to minus 10 plus 36 is equal to 26. So age of Nuri 26 years, 26 years. Age of Sonu 12 years. Question number 29. Prove that the parallelogram circumscribing circle is a rhombus. कि एक पैरेललोग्राम जो सर्कल के बाहर बना हुआ है वो रोम्बस होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए मैंने फिगर बनाया है सर्कल और इसके बाहर जो बनाया है पैरेललोग्राम, मुझे प्रूव करना है कि इट इज ए रोम्बस। सो व्हाट वी हैव गिवन दैट ABCD is a parallelogram circumscribing circle. We have to prove that ABCD is a rhombus. ABCD is a parallelogram touches the circle at E, F, G and H. So AE is equal to AH, BE is equal to BF, CG is equal to CF, DG is equal to DH. क्यों है ये? टेंजेंट्स from a point outside the circle are equal in lengths. बराबर होती हैं किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा। अब इनको ऐड कर लेते हैं बाय एडिंग। क्या बन जाएगा? AE प्लस BE CG प्लस DG इज इक्वल टू AH प्लस BF प्लस CF प्लस DH। अब AE प्लस BE ये है AB, CG प्लस DG ये CD है, BF प्लस FC BC है, AH प्लस DH AD है। तो मेरे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज AB प्लस CD is equal to BC plus AD. Since ABCD is a parallelogram, so AB is equal to CD, equal होती हैं साइड अपोजिट साइड, और AD is equal to BC। तो हम यहाँ पे CD की जगह AB रख देंगे। दिस इम्प्लाइज 2AB, यहाँ पे AD की जगह BC रख देंगे, 2BC हो जाएगा। एंड दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू BC। अब AB किसके बराबर है? CD के बराबर, तो BC भी CD के बराबर हो जाएगा। और BC किसके बराबर है? AD के, तो AB भी AD के बराबर हो जाएगा। एंड दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। एंड दिस इम्प्लाइज AB
CD is a rhombus. चारों साइड हमने इक्वल प्रूव कर दी हैं. सो ABCD is a rhombus. Question number 30. Prove that cos A by 1 plus sin A plus 1 plus sin A by cos A is equal to 2 sec A or cosec theta minus cot theta whole square is equal to 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें चॉइस मिली है. 30th क्वेश्चन में भी हमारे लिए चॉइस है. 28th में भी चॉइस थी. तो पहले हम ये वाला पार्ट करेंगे इसका. cos A by 1 plus sin A plus 1 plus sin A by cos A is equal to 2 sec A. देखिए मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेती हूँ. 1 प्लस साइन ए और कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो ये कट जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर. तो अब होल स्क्वायर को मैंने खोल लिया. 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ब्रैकेट को हटाया. कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए. अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलके 1 हो जाएगा. 1 प्लस 1 2. कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मिलके ये 1 हो जाएगा. 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए. अब ऊपर से हमारे को दिखाई दे रहा है 2 कॉमन है. 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए कट जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 2 बाय कॉस ए इज इक्वल टू 2 sec a. आ गया राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब इसी का जो हमारा ऑप्शन है क्वेश्चन 30 और वो हमारी स्टेटमेंट है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा. तो लेफ्ट हैंड साइड है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा. लेफ्ट हैंड साइड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा. कोसेक थीटा क्या होता है 1 बाय साइन थीटा. कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम साइन थीटा. तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा. 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा. इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग गई हमारी, कैंसिल हो गया. तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा is equal to right hand side. So left hand side is equal to right hand side. Question number 31. One card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability of getting a queen of red color, a face card and 2 of hearts. अब हमारे पास 52 कार्ड्स हैं. हमें चाहिए क्वीन ऑफ रेड कलर. हमें मालूम है 26 हमारे रेड कार्ड्स हैं और 26 ही हमारे ब्लैक कार्ड्स हैं. और हमारे पास जो क्वीन है वो 2 है रेड कलर की और 2 है ब्लैक कलर की. तो क्वीन ऑफ रेड कलर 2
probability of getting queen of red color is equal to 2 by 52 1 by 26. फर्स्ट पार्ट हो गया ये हमारा. सेकेंड, फेस कार्ड. फेस कार्ड्स आर. फेस कार्ड्स होते हैं हमारे जे क्यू के, और इक्के को भी हम फेस कार्ड में काउंट कर सकते हैं. तो इस तरह से हमारे पास फेस कार्ड्स हो गए 16. 4 एस, 4 जैक, 4 क्वीन, 4 किंग. So probability of face card is equal to 16 by 52. It is equal to 4 by 13. Third part, 2 of heart. 2 of hearts. पान की दुग्गी. It is only 1. तो probability 2 of hearts is equal to 1 by 52. तो ये थे बच्चों हमारे सेक्शन सी के क्वेश्चन. कल आपके लिए डी सेक्शन सॉल्व करके लाएंगे. तब तक के लिए टेक केयर. हैव अ नाइस डे.